अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस क्लास में हम पार्ट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे जो टॉपिक्स थे उसमें हम 2 टॉपिक्स को मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम थोड़ा आगे बढ़ के तीसरी टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये टॉपिक है सिफत और उसके अक़साम। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। यहाँ पर देखिए कि पहली टॉपिक जो कलिमा, मुस्तकिल कलिमा और गैर मुस्तकिल कलिमा है वो मुकम्मल हो चुकी है, और उसी तरह दूसरी टॉपिक ज़मीर और उसके अक़साम थे वो भी मुकम्मल हो चुकी है। इन क्लासेस अगर आप नहीं देखे हों तो उन क्लासेस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए। आज हमारी टॉपिक है सिफत और उसके अक़साम। तो चलिए इस क्लास को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सिफत सिफत क्या है? वो कलिमा जो इस्म की खुसूसियत या कैफियत को जाहिर करे उसको क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। कलिमा मतलब लफ्ज़ को कहते हैं। कलिमा यानी लफ्ज़ होता है। वो कलिमा जो इस्म की खुसूसियत या कैफियत को जाहिर करे उसको सिफत कहते हैं। वो किस तरह? मिसाल देखिए, अच्छा, बुरा, नरम, सख्त, मीठा, खट्टा, लाल, गुलाबी, गोल, इस तरह जो भी हो। ये लड़का अच्छा है, यानी वो लड़के की खुसूसियत यहाँ पे जाहिर होती है अच्छे कलिमे के जरिए। यानी अच्छा एक कलिमा है, एक लफ्ज़ है, उसके जरिए जाहिर होती है, ये सिफत कहलाता है। उसी तरह बुरा, यानी यहाँ पर देखिए ये लड़की बहुत बुरी है। समझो कि इस जुमले में लड़की की खुसूसियत यानी ये जो लफ्ज बुरा है उसके जरिए जाहिर की जाती है, इसको सिफत कहते हैं। सिफत इसको कहते हैं जो भी इस्म की खुसूसियत या कैफियत को जाहिर करे उसको क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। तो देखते हैं कि सिफत के अकसाम हैं। कितने हैं? 5 हैं। तो देखिए, पहला किस्म है सिफत ज़ाती, दूसरा सिफ्त नुस्बती, उसी तरह सिफ्त अददी, सिफ्त मकदारी और उसी तरह सिफ्त ज़मीरी। ये 5 अकसाम सिफत के हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। पहला है सिफ्त ज़ाती। सिफ्त ज़ाती क्या है? वो सिफत जो किसी इस्म की अंदरूनी या बैरूनी हालत या कैफियत को बताए उसको सिफ्त ज़ाती कहते हैं। यानी कौन सा भी इस्म हो उसकी अंदरूनी और बैरूनी हालत या कैफियत को बताना क्या होता है? सिफ्त ज़ाती कहलाता है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखिए कि ऐसे अल्फाज हैं जो अंदरूनी और बैरूनी हालत या कैफियत को या खुसूसियत को बताते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, नेक, बद, शरीर, खूबसूरत, बुज़दिल, इस तरह होते हैं। यहाँ पर मिसाल देखिए कि हमारे गांव का तालाब बहुत गहरा है। यानी यहाँ पे तालाब तालाब के ताल्लुक से तालाब की खुसूसियत बयान की जाती है जो लफ्ज गहरा है उसके जरिए। ये तालाब की खुसूसियत है, यानी तालाब की खुसूसियत बताई जाती है यहाँ पे, इसलिए ये सिफ्त ज़ाती कहलाता है, ज़ाती तौर पर। उसी तरह देखिए, कोई आदमी बुरा नहीं होता। यहाँ पे आदमी के ताल्लुक से आदमी की खुसूसियत जो है उसको बताया जाता है कलिमा बुरा के जरिए। ये क्या कहलाता है? सिफ्त ज़ाती कहलाता है। उसी तरह यहाँ पर देखिए, खुश्क पत्ते झड़ते हैं, यानी जब पत्ते खुश्क हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो वो झड़ने लगते हैं। यहाँ पे पत्ते की खुसूसियत बताई जाती है। यानी कच्चा पत्ता हो, सूखा पत्ता, ये पत्ते की खासियत होती है। उस तरह खुश्क पत्ते यानी सूखे हुए पत्ते, ये क्या कहलाती है? सिफ्त ज़ाती कहलाती है। यानी इसकी हालत बताई जाती है यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, कभी सिफ्त ज़ाती मुरक्कब भी होते हैं। यानी यहाँ पे हम मिसालों में एक एक लफ्ज देखें, जैसा कि गहरा, बुरा, खुश्क, इस तरह एक एक अल्फाज के जरिए सिफत यहाँ पे हम देखे हैं। उसी तरह यहाँ पे क्या बताते हैं कि सिफ्त ज़ाती जो है बाज औकात मुरक्कब अल्फाज भी होते हैं। या जैसा कि बदजात लड़का, नेकबख्त औरत, कामचोर लड़का, मुंहफट औरत, हंसमुख चेहरा। यहाँ पर देखिए दो दो अल्फाज, एक लफ्ज दूसरा लफ्ज। हंस अलग है, मुख अलग है, मुंह अलग है, फट अलग है, फट अलग है। उसी तरह काम अलग है, चोर अलग है, नेक अलग है, बख्त अलग है। यहाँ पे बद अलग है, जात अलग है। इस तरह दोनों दो दो अलग अलग अल्फाज मिलकर जो मुरक्कब अल्फाज बनते हैं, मुरक्कब लफ्ज बनते हैं, मुरक्कब सिफत बनते हैं, उनके जरिए भी हम सिफ्त ज़ात को बता सकते हैं। यानी
सिफ्त ज़ाती में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखनी है कि सिफ्त ज़ाती जो है बाज़ औक़ात मुरक्कब अल्फाज भी होते हैं। तो चलिए ये रहा सिफत ज़ाती। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सिफ्त नुस्बती, दूसरा है सिफ्त नुस्बती, वो सिफत जिससे किसी चीज की नुस्बत या लगाव जाहिर हो। यहाँ पे क्या बताया जाता है कि वो सिफत जिससे किसी चीज की नुस्बत या लगाव जाहिर हो, यानी लिंक जो रब्त कनेक्शन होता है उसका, उसके बारे में बताया जाता है यहाँ पे। तो उसको क्या कहते हैं? सिफ्त नुस्बती कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए रहमत आबादी, रहमत आबादी यानी रहमत आबाद का रहने वाले को हम क्या कहते हैं? रहमत आबादी कहते हैं। जैसा कि हैदराबाद में रहने वाले को क्या कहते हैं? हैदराबादी कहते हैं। इसी तरह जंगल में रहने वाले को जंगली कहते हैं। यहाँ पे उसका ताल्लुक किससे जुड़ा होता है? जंगल से जुड़ा होता है। इसी तरह हैदराबादी का ताल्लुक हैदराबाद से जुड़ा होता है, उसलिए इसको सिफ्त नुस्बती कहते हैं। नमकीन यानी नमक भरा हुआ, नमक से लिंक हुआ हुआ। इसी तरह गुलामाना यानी गुलाम काम करने वाले के साथ, यानी गुलाम काम करने वाले के साथ नहीं, गुलाम का काम जो है उसके साथ लिंक हुआ जो भी है उसको गुलामाना कहते हैं। ईसाई यानी क्रिश्चियन को कहते हैं। हिंदुस्तानी यानी हिंदुस्तान का रहने वाला, हिंदुस्तान से जिसका लिंक जुड़ा होता है, जिसका रब्त कनेक्शन होता है, उसको हिंदुस्तानी कहते हैं। सिफ्त नुस्बती इसको कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसा कि मेरे कई दोस्त हिंदू हैं, यानी हिंदू, हिंदू हैं मतलब यहाँ पे हिंदू, हिंदू मजहब जो है ना, हिंदू मजहब उससे जुड़े हुए होते हैं। उसी तरह जंगली लोग गोश्त ज्यादा खाते हैं। जंगल के रहने वाले यानी जंगल से ताल्लुक रखने वाले, नुस्बत जोड़ने वाले। जापानी लोग मेहनती होते हैं, यानी जापान के रहने वाले, जापान से नुस्बत रखने वाले, यानी जापान से कनेक्शन रखने वाले लोग जो हैं, वहां के रहने वाले क्या है? ज्यादा मेहनत करते हैं, मेहनती होते हैं। यहाँ पे हम जुमले को नहीं देखनी चाहिए, बल्कि सिर्फ जो लफ्ज होता है जापानी यानी जापान का रहने वाला, उसका नुस्बत जिससे जुड़ा होता है, ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं? सिफ्त नुस्बती कहते हैं। बाज औक़ात ऐसे अल्फाज अक्सर तौर पर ई से यानी या मारूफ जो है उससे खत्म होते हैं। जैसा कि जंगली आखिर में ई आया, जापानी आखिर में ई आया, रहमत आबादी आखिर में ई आया। इसी तरह ईसाई आखिर में ई आया, हिंदुस्तानी आखिर में ई आया। इस तरह आखिर में ई या मारूफ जो है उससे खत्म होने वाले अक्सर अल्फाज क्या होते हैं? सिफ्त नुस्बती होते हैं। यह रहा सिफ्त नुस्बती के ताल्लुक से। यहाँ पे अगला है सिफ्त अददी। ऐसे अल्फाज इसम की तादाद जाहिर करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सिफ्त अददी कहते हैं। यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं, जैसा कि सिफत क्या होती है? इसम की खुसूसियत को जाहिर करने को सिफत कहते हैं। यहाँ पे इसम की तादाद को जाहिर करना यानी इसम की खुसूसियत तादादी तौर पर जाहिर करने को क्या कहते हैं? अददी तौर पर जाहिर करने को सिफ्त अददी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए चार, हमको पता है कि अदद क्या होते हैं? चार, 50, पांचवा, 100 गुना, थोड़ा, ज्यादा। इस तरह देखते हैं मिसालें क्या हैं इसके। यहाँ पर देखिए चार अफराद आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ पे अफराद जो है ना, उनकी खुसूसियत, सिफत, उनकी सिफत जो है अददी तौर पर जाहिर की जाती है यहाँ पे चार के जरिए, लफ्ज चार के जरिए। ये चार जो है ना, ये चार, ये चार क्या होता है? सिफ्त अददी होता है। उसी तरह एक दर्जन आम की कीमत 50 रुपये है। यहाँ पर देखिए दर्जन जो है ना, यहाँ पे दर्जन नहीं बल्कि एक, एक की हम जो है एक लफ्ज है ना उसको लेते हैं सिफ्त अददी के तौर पर। ये आम है, आम की खुसूसियत, आम की सिफत जो है एक दर्जन है। इसमें एक जो है ना, ये एक क्या होता है? सिफ्त अददी होता है। इसी तरह हम 6 आम खा लिए, यहाँ पे आम की सिफत अददी तौर पर जाहिर की जाती है जो लफ्ज 6 है उसके जरिए। यहाँ पे 6 क्या होता है? सिफ्त अददी होता है। उसी तरह इस साल कीमतें 10 गुना बढ़ गई हैं। 10 गुना, ये क्या होता है? ये सिफ्त अददी होता है। इसी तरह शादी में उम्मीद से बहुत ज्यादा लोग शरीक हुए, यानी इनकी उम्मीद
जो तादाद इनकी उम्मीद तादाद अददी तौर पर कुछ उनकी उम्मीद थी तो उससे बढ़कर आ गए। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा है ना, वो भी सिफ्त अददी कहलाता है। ये क्या है? सिफ्त अददी के ताल्लुक से जो भी अददी तौर पर इस्म की सिफत को जाहिर करता है उसको क्या कहते हैं? सिफ्त अददी कहते हैं। ये याद रख लिए बस। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सिफ्त मिकदारी अगली किस्म है। सिफ्त मिकदारी, मिकदारी यानी क्वांटिटी। यहाँ पर देखिए ऐसी सिफत जिससे किसी इस्म की मिकदार यानी वजन या नाप मालूम हो, उसको क्या कहते हैं? सिफ्त मिकदारी कहते हैं। इस्म की मिकदार यानी क्वांटिटी, चाहे वो वजन हो सकता है, नाप हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। जैसा कि किलो, हम सुनते हैं आमतौर पर केजीस, किलोग्राम्स, उसको किलो कहते हैं। इसी तरह सेर, मन, इसी तरह ग्राम, लीटर, मीटर, ये सब जो है मिकदारी तौर पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। इसकी मिसालें देखते हैं। जैसा कि 10 किलो चावल, यहाँ पे चावल जो है वो इस्म है। इस्म की सिफत जो है यहाँ पे देखिए किलो, ये किलो है ना, ये क्या कहलाता है? सिफ्त मिकदारी कहलाता है। जबकि 10 क्या होता है? 10 हम पढ़ चुके हैं, जैसा कि 10 जो है सिफ्त अददी होता है। अददी तौर पर 10 जो है ना, अदद है ना, इसलिए ये सिफ्त अददी होता है। जबकि किलो जो है वो क्या होता है? मिकदारी तौर पर इस्तेमाल होने वाला, क्वांटिटी के तौर पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है। इसको क्या कहते हैं? सिफ्त मिकदारी कहते हैं, किलो। इसी तरह 2 मीटर कपड़ा, ये मीटर जो है वो सिफ्त मिकदारी होता है। मैंने जी भरकर आम खाया, जी भरकर यानी यहाँ पे क्वांटिटी के तौर पर बताया जाता है कि मुझे जितना चाहिए था उतना मैंने खा लिया, क्वांटिटी। ये क्या है? सिफ्त मिकदारी कहलाती है, जी भर। इसी तरह लीटर, ये भी क्वांटिटी है, सिफ्त मिकदारी कहलाती है। ग्राम, ये जो है ये भी सिफ्त मिकदारी है। उसी तरह सेर जो है हम पढ़ चुके हैं, जैसा कि सेर जो है सिफ्त मिकदारी होती है। यानी सेर आम तौर पर जो भी चावल हो या गेहूं हो या रागी, उनको नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये रहा सिफ्त मिकदारी के ताल्लुक से। अगला है सिफ्त जमीरी। ये क्या होता है? वो जमीर जो सिफत का काम देते हैं उसको क्या कहलाते हैं? सिफ्त जमीर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी ये, वो, हम, उन, ऐसे जमाइर जुमले में तन्हा आते हैं तो वो सिर्फ जमीर कहलाते हैं। इसम के बजाय इस्तेमाल होने वाले अल्फाज जो हैं उसको जमीर कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि जमीर अगर जुमले में तन्हा आए तो उसको जमीर ही कहते हैं। अगर वो जमीर उसके इस्म के साथ आए तो उसको क्या कहते हैं? सिफ्त जमीरी कहते हैं। इस इस्म के साथ आने वाले, इस्म के साथ इस्तेमाल होने वाले जमीर को क्या कहते हैं? सिफ्त जमीरी कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसा कि मदरसा है, मदरसा है ना, ये मदरसा के लिए यहाँ पे हम एक जमीर इस्तेमाल किया, ये मदरसा है, यहाँ पे जमीर इस्तेमाल किया गया। यानी मदरसे को बताने के लिए मदरसे का ही जमीर इस्तेमाल किया गया। ये जमीर जो इसम के साथ आता है इसको क्या कहते हैं? सिफ्त जमीरी कहते हैं। उसी तरह यहाँ पर देखिए औरत आई थी, यहाँ पे औरत आई थी, ये जुमला मुकम्मल हो गया, मगर उस औरत को बताने के लिए उस औरत का जमीर इस्तेमाल किया गया। जैसा कि वो औरत, हम कह सकते थे वो आई थी। अगर वो आई थी जुमले में इस्तेमाल किया जाए तो वो जो है जमीर कहलाता है। वो औरत आई थी, यहाँ पे उस औरत को वो के जरिए यानी उसके जमीर के जरिए जोड़कर बताया जाता है। ये जो है क्या कहलाता है? सिफ्त जमीरी कहलाता है। हम लोग चेन्नई जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग, ये लोग जो हैं इसके लिए जमीर क्या होता है? हम होता है। हम लोग, इनकी सिफत यहाँ पे हम के जरिए इस्तेमाल की जाती है, जाहिर की जाती है, तो ये सिफ्त जमीरी कहलाता है। शॉर्टकट में इस तरह समझिए कि इस्म, जो भी इस्म होता है उसका जमीर उसी के साथ आए, यानी इसम के बजाय इस्तेमाल होने वाला जमीर जब इसम के साथ ही आता है वो क्या कहलाता है? सिफ्त जमीरी कहलाता है। ये रहा सिफ्त जमीरी के ताल्लुक से। यहाँ तक के सिफत के अकसाम मुकम्मल हो चुके हैं। तो आगे देखते हैं क्या है सिफत के सूरतें। सिफत के सूरतें क्या हैं?
सिफत जब कभी इस्म की कैफियत या हालत बयान करते हैं तो उसकी दो सूरतें होती हैं। वो क्या क्या हैं? जैसा कि सिफत तौसीफी और दूसरा जो है सिफत खबरी। सिफत जब भी जुमले में इस्तेमाल होता है तो इन दो ही सूरतों में इस्तेमाल होता है। तो एक एक करके देखते हैं ये क्या है। सिफत तौसीफी ये क्या है? यहाँ पर देखिए, नीला आसमान, नाजुक कलाई, ये खूबसूरत तस्वीर मलिका की है। सिफत तौसीफी इनको कहते हैं। इसको हम कंपेयर करके एलोबरेट करते हैं क्या है। सिफत खबरी, जैसा कि आसमान नीला है, कलाई नाजुक है, मलिका की तस्वीर खूबसूरत है। अब देखिए कि यहाँ पे नीला आसमान, आसमान नीला है, खबरी में जो है आसमान नीला है, जो जुमला है हमको खबर दी जाती है कि आसमान नीला है, हमको खबर दी जाती है। यहाँ पे नीला जो है सिफत ही है, मगर इसमें हमको खबर दी जाती है कि आसमान नीला है। इसी तरह कलाई नाजुक है, कलाई नाजुक ही है, यहाँ पे खबरी तौर पर यानी इंफॉर्मेशन जिस तरह देते हैं उस तरह के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, कलाई नाजुक है। जबकि यहाँ पे देखिए नीला आसमान, यहाँ पे क्या कहते हैं, आसमान नीला है, मगर यहाँ पे इसकी सिफत जो है तौसीफी तौर पर यानी इसम के पहले, इसम से पहले इस्तेमाल हुआ, यानी सिफत जो है इसम के साथ आया और इसम से पहले इस्तेमाल हुआ, ये एक मुरक्कब लफ्ज बन जाता है। नीला आसमान, नाजुक कलाए, खूबसूरत तस्वीर, एक जो है मुरक्कब लफ्ज बन जाता है यहाँ पे। इसको सिफ्त तौसीफी कहते हैं। जबकि यहाँ पे आसमान नीला है, यहाँ पे खबर देने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी इंफॉर्मेशन देने के लिए। ये जो है सिफ्त खबरी कहलाती है। ये क्या है? सिफत की सूरतें हैं, दो हैं, जो सिफ्त तौसीफी और इसी तरह सिफ्त खबरी। जब सिफत के साथ इस्म आता है जो मुरक्कब लफ्ज बन जाता है, नीला आसमान, नाजुक कलाई, खूबसूरत तस्वीर, काला घोड़ा या लंबा झाड़, इस तरह मुरक्कब लफ्ज बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? सिफत तौसीफी कहते हैं। जबकि वही सिफत खबरी तौर पर यानी इंफॉर्मेशन जिस तरह देते हैं उस तरह इस्तेमाल की जाए तो उसको सिफत खबरी कहते हैं। ये रहे सिफत के सूरतें। तो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कोई भी शक हो या डाउट हो या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो कमेंट कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।